हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड वो सब कर सकता है जो आप चाहते हैं? अगर आपने पहले कभी भी अपने माइंड के पावर को यूज करने की कोशिश की है लेकिन उसमें फेल रहे हैं, तो इस समरी की मदद से आप जान पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, आप कैसे उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समरी में आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जानेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अपना सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके और इस समरी में दी गई टेक्निक्स की मदद से आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने डर से पीछा छुड़ा सकते हैं और खुश और अमीर बन सकते हैं। जोसेफ मर्फी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और डिवाइन और रिलीजियस साइंस के स्पेशलिस्ट भी हैं। उनके उपदेश सुनने के लिए दुनिया भर से हज़ारों लोग आते हैं। वह एक ऐसे शख्स हैं जो दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं और उन्हें बेहतर और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। जोसेफ ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड उनकी सबसे फेमस किताब रही है। इंसान का माइंड अब तक का बनाया गया सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। इस समरी में हम माइंड के सबसे पावरफुल हिस्से के बारे में जानेंगे, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ज़्यादातर लोग अपने माइंड के बस एक ही फंक्शन के बारे में जानते हैं। ये फंक्शन है कॉन्शियस माइंड। ज़्यादातर लोग सबकॉन्शियस माइंड के पावर को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड पर डिपेंडेंट रहते हैं। ज़िंदगी को पूरी तरह जीने के लिए आपको दोनों तरह के माइंड का इस्तेमाल करने की पूरी ज़रूरत है। आपको एक साथ इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। यह समरी आपको सिखाएगी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके कैसे ज़्यादा पैसा और सक्सेस अचीव किया जा सकता है। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के जरिए अपनी बीमारी, डर और परिवार की प्रॉब्लम से बाहर निकलना भी सीखेंगे। अगर आप एक ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं जिससे आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और हेल्दी बन सकते हैं, तो आपने बिल्कुल सही बुक चुनी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय जोसेफ मर्फी। चैप्टर नंबर 1, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। इंसान के माइंड के दो फंक्शन होते हैं। पहले फंक्शन को कहा जाता है कॉन्शियस या फिर ऑब्जेक्टिव माइंड। हमारे आसपास की चीज़ों को समझने और एक्सपीरियंस करने के लिए यह माइंड हमारे 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट से हमें कनेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन है सबकॉन्शियस या सब्जेक्टिव माइंड। यह माइंड हमारे सेंसेस से जुड़ा हुआ नहीं है और ये हमें दुनिया से हमारे इमोशंस और इंट्यूशन के जरिए जोड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। अपने सबकॉन्शियस या सब्जेक्टिव माइंड की मदद से आप बिना किसी इंसान से बात किए उसके मन की बात को समझ सकते हैं। आप अपने कॉन्शियस माइंड को अपने शरीर के लीडर के तौर पर ले सकते हैं। ये शरीर के अंदर के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड में इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी शाइन करती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके ग्रेट बन सकते हैं, जैसे आपसे पहले कई लोगों ने किया है, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो रिलैक्स कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने शरीर का पूरा कंट्रोल करने दीजिए और इससे आपको आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नए क्रिएटिव सॉल्यूशन मिलेंगे। ये देखने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, आइए अल्बर्ट होवार्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। अल्बर्ट ने बताया था कि उन्हें ज़्यादातर ब्रिलियंट आइडियाज़ तब आते थे जब वे गार्डन में काम करते हैं या टहलने के लिए निकल जाते हैं। जब भी वे रिलैक्स कर रहे होते हैं तब उनके माइंड में कमाल के आइडिया आते हैं। जब अल्बर्ट रिलैक्स करते थे तब उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें कंट्रोल करता था। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसका एक और एग्जाम्पल है। एक माँ का अपने बीमार बच्चे की देखभाल करना। सोने से पहले माँ खुद से कहती है कि अगर उसका बच्चा रोया तो वो उठ जाएगी। अब इमेजिन कीजिए कि उसके शहर में तूफान आया है। आंधी के तेज़ शोर की आवाज़ से भी उस औरत की नींद नहीं खुलती है, लेकिन जैसे ही उसके बच्चे ने रोना शुरू किया तो वो तुरंत जाग गई। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उस माँ ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया था कि अगर उसका बच्चा रोए तो उसे तुरंत जगा देना। ये उन अनगिनत चमत्कारों में से एक है जो सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सुपर पावर है। अपने सबकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना सीखने से आप ग्रेट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर दें जिसकी वजह से आपका नाम भी हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर है द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कई हीलिंग पावर्स भी हैं, क्योंकि बीमारी सबसे पहले माइंड से शुरू होती है। तो आप ये सोचकर बेहतर महसूस कर सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील कर रहा है। बस थोड़ा भरोसा रखें, सबकॉन्शियस माइंड सजेशन देकर आपको हील करता है। अगर आप ये कहते रहेंगे कि आप ठीक हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। बार बार प्रार्थना करने से भी आपका विश्वास मजबूत होता है। कुछ समय पहले लॉस एंजलिस में जॉन मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था।
उन्होंने अपने कई पेशेंट पर प्रेयर थेरेपी यानी प्रार्थना करने की प्रैक्टिस शुरू की और उसके रिजल्ट चौंका देने वाले थे। जैसे एक पेशेंट जिसके पेट में अल्सर था, उसने बताया कि प्रेयर थेरेपी करने के बाद पेट में दर्द होना बंद हो गया था। दूसरा पेशेंट एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था जो हकलाता था। उस पेशेंट ने सालों तक अलग अलग तरह की दवाइयाँ ट्राई की, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया था। फिर उन्होंने हील होने के लिए प्रेयर थेरेपी को आजमाया। 6 महीने बाद उनका हकलाना भी पूरी तरह बंद हो गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेयर थेरेपी ना तो कोई धोखा है और ना अंधविश्वास। प्रेयर थेरेपी एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। ये डॉक्टर मानते हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद कारणों को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने शरीर के सिम्टम को हील करने में लगे रहेंगे तो ये बस समय की बर्बादी होगी। डॉक्टर पार्कर के मुताबिक प्रेयर थेरेपी आपके शरीर को हील करने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है। प्रेयर थेरेपी में पेशेंट को मेंटल एक्सरसाइज दिए जाते हैं। हर इंसान को एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें उस बीमारी के बारे में लिखा होता है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। फिर उन्हें हर रात सोने से पहले प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है ताकि उनकी बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाए। हफ्तों तक हर रात प्रार्थना करने के बाद पेशेंट साथ बैठते हैं और अपनी अपनी फीलिंग के बारे में बताते हैं। प्रार्थना को इस तरह इस्तेमाल करने से सबकॉन्शियस माइंड की पावर मजबूत होती है और शरीर हील होने लगता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए उसे सिंपल ऑर्डर दें। अपनी बीमारी के सिम्टम पर ध्यान देना बंद करें, बल्कि खुद से ये कहें कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऐसा ही होगा। नेक्स्ट चैप्टर है द सबकॉन्शियस माइंड एंड एल्कोहलिज्म। कुछ लोगों को शराब की लत लग जाती है। ये लोग शराब पीने से खुद को रोक नहीं पाते और जब भी वो इसकी कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर हार जाते हैं। शराबियों का शराब ना छोड़ पाने का सबसे बड़ा कारण है उनका खुद का बिलीफ सिस्टम। वे ऐसा मानते हैं कि एक बार ड्रिंक उनके सामने आ गई तो खुद को कंट्रोल कर पाना उनके बस में नहीं है। इस तरह वे लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजते रहते हैं कि वो शराब पीना नहीं छोड़ सकते। शराबियों के मन में ज़्यादातर वैसा ही मेंटल इमेज भी होता है। वो इमेजिन करते हैं कि उनके सामने शराब से भरा गिलास पड़ा है, फिर वे खुद को उसे पीते हुए देखते हैं। वे इस बात को भी इमेजिन करते हैं कि शराब पीकर उन्हें कितनी संतुष्टि मिल रही है। एक शराबी शराब छोड़ने की जितनी कोशिश करता है, इस आदत से छुटकारा पाना उसके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा बार बार करने से शराबी अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव सिग्नल भेजता है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहता रहता है कि वो शराब पीने का आदी हो चुका है, जिस वजह से उसका शराब छोड़ पाना नामुमकिन हो गया है। एक आदमी ने अपनी कहानी शेयर करके बताया कि कैसे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके शराब पीने की आदत को छोड़ा था। उसने बताया कि वो हर रात सोने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करता था और अपने कॉन्शियस माइंड को सुला देता था। उस आदमी ने उस स्टेट में दिन रात एक ही बात को रिपीट करना शुरू किया। यह बात थी कि वो शराब पीने की लत से आज़ाद हो गया है और वो सोबर और खुश है। उसने हर रोज़ सुबह और रात में 5 मिनट के लिए इस बात को रिपीट करना शुरू किया। लगातार 3 हफ्तों तक एक ही बात दोहराने से उस आदमी ने पाया कि अब वो शराब के चंगुल से आज़ाद हो गया था। उसने शराब पीना छोड़ दिया था और अब उसकी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल भी मजबूत हो गया था। जब भी उस आदमी को शराब पीने की तलब होती तो वो उसी बात को दोहराता। अब उसके शराब ना पीने की इच्छा शराब पीने की इच्छा से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। अगर आपको भी शराब पीने का नशा है तो ठीक होने का सबसे पहला कदम इस बात को मानना है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शराब को लेकर अपना मेंटल इमेज बदलने की कोशिश करें। ये सोचना बंद करें आप शराब के गुलाम हैं और पॉजिटिव चीज़ सोचें। शराब पीने के बारे में सोचने के बजाय इमेजिन करें कि शराब के बिना आपकी ज़िंदगी कैसी होगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो आज़ादी दिलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट चैप्टर है द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका बिजनेस फेल हो गया या उनकी जॉब चली गई तो उन्हें कई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। अगर इन लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता होता तो वो ज़्यादा सेफ करते। एक अमीर और गरीब आदमी के बीच का फ़र्क उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। एक गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है, जबकि एक अमीर आदमी हमेशा नए क्रिएटिव आइडिया के बारे में सोचता रहता है, जिससे वो और अमीर बनता जाता है। अमीर आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ट्रेन कर लिया होता है जिससे वो अच्छे और बुरे आइडिया में अंतर कर पाता है। इसलिए अमीर आदमी फाइनेंशियली रूप से सिक्योर होता है क्योंकि वो अपने माइंड पर भरोसा करता है। उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इतना भरोसा होता है, अगर उनका बिजनेस फेल भी हो गया तब भी वो कुछ नया कर ही लेंगे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन 2 शब्दों को रोज़ 5 मिनट के लिए रिपीट करना शुरू कीजिए। वो 2 शब्द हैं पैसा और सक्सेस। हर रोज़ इन 2 शब्दों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बार बार रिपीट कीजिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने लगेगा जिनसे आपको सक्सेस और पैसा दोनों मिलेंगे। अगर आप इस तरीके को अपना चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए तो आपको और ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पैसा लेकर आए, तो आपको उन शब्दों पर विश्वास करना होगा जिन्हें आप दोहरा रहे हैं। और अगर आपको पैसे से डर लगता है या फिर आप ये मानते हुए बड़े हुए हैं कि अमीर लोग बुरे लोग होते हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पैसा कमाने की चाहत होना गलत नहीं है और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप पैसे से जितना प्यार करेंगे उतना ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपको दिलाने में मदद करेगा। आइए इस सेल्समैन का एग्जाम्पल देखते हैं जिसका नाम सैम है। सैम हर हफ्ते $75 कमाता है। इसे लेकर उसने कभी शिकायत नहीं की। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 1 महीने में सैम साल का $12,000 कमाने लगा। उसे प्रमोशन मिला था और वो सेल्स मैनेजर बन गया था। आपको क्या लगता है कि सैम ने ऐसा क्या किया होगा जिससे उसे 1 महीने में ही प्रमोट कर दिया गया? असल में सैम हर रोज़ सेव करते वक्त खुद को आईने में देखते हुए एक बात कहता था कि वो अमीर और सक्सेसफुल है। हफ्तों तक सैम ने पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ इसी बात को रिपीट किया। कुछ ही हफ्तों में 80 सेल्समैन में से सैम को प्रमोट करने के लिए चुना गया। सैम के रिपीट किए हुए शब्दों ने उसके लिए काम इसलिए किया था क्योंकि दाढ़ी बनाते समय वो रिलैक्स होता था, जिस वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड सजेशन लेने के लिए तैयार होता था। इसके अलावा सैम को खुद पर भरोसा था और उसे पूरा यकीन था कि वो ज़रूर एक अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनेगा। इसलिए उसके रिपीट किए हुए शब्दों ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया था कि ऐसा होगा ज़रूर, और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने लगा। अगर आप भी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होकर अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको रिलैक्स करने के दौरान अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देना होगा। उससे कहें कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और कामयाबी खुद आपके रास्ते में आने लगेगी। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू अप्लाई द सबकॉन्शियस माइंड टू मैरिटल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में हम शादी पर सबकॉन्शियस माइंड के असर के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर अपने पार्टनर की तलाश के दौरान इंसान डरा हुआ महसूस करता है। उनके माइंड में बार बार इस तरह के थॉट्स आते हैं कि उनकी शादी टिक नहीं पाएगी। इसके बजाय इंसान को उन अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए जो उसे शादी से मिलेगी, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात का यकीन दिलाना चाहिए कि वो एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी सकते हैं। सोने से पहले खुद को रिलैक्स करें, आराम से लेट जाएं, अपने मसल्स को रिलैक्स होने दें और थोड़ी देर के लिए शांत रहें। ये बोलना शुरू करें कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको प्यार करने वाला, दयालु, ईमानदार और वफादार पार्टनर ज़रूर मिलेगा। जब आप ये सब शब्द कहें तो पूरे विश्वास के साथ कहें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सही पार्टनर ढूंढ कर लाएगा। आइए उस औरत का एग्जाम्पल लेते हैं जिसने उस इंसान से शादी की जिससे उसे प्यार हुआ था। उस औरत का नाम लिली था। शादी के बाद लिली को पता चला कि उसके पति को ड्रग्स की लत है। वह जिम्मेदार इंसान नहीं था, वह काम भी नहीं करता था और ना ही लिली को किसी तरह सपोर्ट कर रहा था। लिली जॉब करती थी, वो ही घर का पूरा खर्चा उठाती थी, लेकिन तब भी उसका पति उसके साथ रूखा बर्ताव करता था। अगर लिली ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया होता तो वो अपने लिए सही जीवन साथी चुन पाती और इस मुसीबत में नहीं पड़ती। खैर, अभी भी देर नहीं हुई। लिली अभी भी अपने हालात बदल सकती है। सिर्फ इसलिए कि लिली एक गलत शादी में फंस गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उस नरक को झेलते रहना चाहिए। लिली को इस बात का एहसास हुआ कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए उसने अपना सामान बांधा और अपने पति को छोड़कर चली गई। एक और औरत ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके पति ने शादी के 30 साल बाद शराब पीना शुरू कर दिया था। उनके पति ने खुद को अपने परिवार और जिम्मेदारियों से दूर करना शुरू कर दिया था। उसे छोड़कर जाने और अपने पति के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़ा करने के बजाय उस औरत ने अपने घर में शांति बनाए रखने का फैसला किया। उसने अपने पति की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वो शांति बनाए रखने पर फोकस करेगी तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे अचीव करने में उनकी मदद करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ ही हफ्तों में उनके पति को जैसे होश आ गया था और वो पूरी तरह बदल गए थे। उस औरत ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपने शादी और परिवार को टूटने से बचा लिया था। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए सही पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका साथी आपके और आपके बच्चों के लिए परेशानी खड़ी करता है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से शांति का माहौल बना सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द सबकॉन्शियस माइंड एंड माइंड गाइडेंस। क्या आपने ध्यान दिया है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब सूझता है जब या तो आप सुबह सोकर उठते हैं, या शावर ले रहे होते हैं, या सेव कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आप रिलैक्स होते हैं। जब भी आप रिलैक्स होते हैं तब आपके कॉन्शियस माइंड की जगह आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ट्रेन करना चाहते हैं कि वो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करे, तो आपको उसे एक बैंक की तरह सोचना होगा। आप इस बैंक में अपने पॉजिटिव थॉट्स जैसे कि शांति, भरोसा, दया और ताकत डिपॉजिट यानी जमा कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेगेटिव थॉट्स जैसे कि फेलियर, दुख और गरीबी जमा कर सकते हैं।
एक बैंक की तरह ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके डिपॉजिट को बढ़ा देगा। आपके अच्छे थॉट्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बढ़ते रहेंगे और ज़रूरत के समय आपका साथ देंगे। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो रिलैक्स करें और अपना पूरा फोकस सॉल्यूशन ढूंढने में लगाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को मदद के लिए पुकारने की कोशिश करें और वो जवाब ज़रूर देगा। एक बार इस बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी की अंगूठी खो गई थी। वो अंगूठी उनके लिए बहुत मायने रखती थी क्योंकि वो उन्हें विरासत में मिली थी। जोसेफ ने अंगूठी को हर जगह ढूंढा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने एक ऐसी टेक्निक को यूज करने के बारे में सोचा जो वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे। सोने से पहले जोसेफ ने अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक दोस्त की तरह बात की। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि उसे तो हर सवाल का जवाब पता है, तो वो उनकी अंगूठी ढूंढने में मदद कर सकता है। इतना कहकर जोसेफ सो गए और अगले दिन वो उठे तो उन्होंने खुद को बार बार रॉबर्ट से पूछो कहते हुए पाया। जोसेफ को ये बड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रॉबर्ट से पूछ लिया तो रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि उसे वो अंगूठी घर के बाहर फुटपाथ पर पड़ी हुई मिली। उसने बताया कि उसे वो अंगूठी बहुत पुरानी और मामूली लग रही थी, इसलिए उसने जोसेफ को इस बारे में नहीं बताया। फिर रॉबर्ट ने अपनी दराज से अंगूठी निकालकर जोसेफ को दे दी। जोसेफ की तरह ही अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तुरंत जवाब नहीं देता है तो आपको सब्र रखने और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर भरोसा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चैप्टर है ओवरकमिंग फियर थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबसे खराब डर क्या है? क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग, स्विमिंग, हाइकिंग करने से या किसी और चीज़ से डर लगता है? चाहे आप किसी भी चीज़ से डरते हो, ये याद रखें उसका कोई ना कोई हल ज़रूर है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए कहेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना चाहते हैं तो इस टेक्निक को फॉलो करें। सबसे पहले एक ऐसे कमरे में बैठ जाएं जहां आप रिलैक्स महसूस करते हो। अपने शरीर को कुर्सी पर रिलैक्स करने दें और अपना सारा स्ट्रेस रिलीज कर दें। अब आंखें बंद करें, फिर खुद को वो चीज़ करते हुए इमेजिन करें जिससे आपको डर लगता है। उसी काम को बार बार करते हुए करीब 10 मिनट तक इमेजिन करते रहें। इस एक्सरसाइज को दिन में 2-3 बार करें और फिर रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। एक जवान लड़की सिंगर बनना चाहती थी। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो स्टेज पर जाने से डरती थी। उसने कई ऑडिशन भी दिए थे, लेकिन हर बार फेल हो गई थी। लोगों के सामने गाने के डर से पता नहीं कैसे उसका गाना बेसुरा हो जाता था। उस लड़की को विश्वास था कि अगर वो लोगों के बीच गाएगी तो पक्का हार जाएगी, क्योंकि वो ऐसा सोचती थी। इसलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे सच बना दिया था, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेज रही थी कि वो फेल हो जाएगी, इसलिए वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रही थी। उसने अपने डर को भगाने के लिए इस टेक्निक को यूज किया। वो एक कमरे में दिन में 3 बार बैठने लगी। वो आंख बंद करके अपने शरीर को रिलैक्स करने लगी। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और पॉजिटिव बातें सोचना शुरू किया। उस शांति के पल में उस लड़की ने अपने डर को कम करने की कोशिश की। उसने 10 बार ये बात रिपीट की कि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है और वो स्टेज पर शांत होकर अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इस रूटीन को लगातार 1 हफ्ते तक फॉलो करने के बाद उस लड़की में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया। एक बार फिर से वो ऑडिशन देने के लिए गई और इस बार सक्सेसफुल भी हुई। जब भी आपको किसी बात से डर लगे तो उससे भागे नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने से आपको और स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनने की पावर मिलेगी। तो समय आ गया है अभी कंक्लूजन का। सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का वो हिस्सा है जो सिर्फ तब काम करता है जब हम अवेयर नहीं होते हैं, यानी जब हमें पता नहीं होता है। ये इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली याद रखकर उसे कनेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए भी जिम्मेदार होता है। इस समरी में आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के फ़र्क को समझा। सबसे पहले आपने जाना कि कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। ये हमारे 5 सेंसेस की मदद से बाहर के माहौल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव माइंड है जो कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरा, आपने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पैसा और सक्सेस अट्रैक्ट करने में मदद करता है। आपने सीखा कि अमीर बनने के लिए आपको अमीरों की तरह सोचने की ज़रूरत है। तीसरा, आपने सीखा कि अपने माइंड तक पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए उसे सजेशन दें। जैसे शराब की लत छुड़ाने के लिए आप खुद से कह सकते हैं कि मैं शराब पीने की लत से आज़ाद हो गया हूँ। चौथा, आपने सीखा कि बीमारी माइंड से शुरू होती है। हेल्दी बनने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। पांचवा, हमने जाना कि एक खुशहाल शादी के लिए सही पार्टनर चुनना कितना ज़रूरी है। खुद पर भरोसा रखने से और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सही साथी चुनने में आपकी मदद करता है। छठा, हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सॉल्यूशन का भंडार होता है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो
तो आप मदद के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड कर सकते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है, तो आपको ज़्यादा हेल्दी, सक्सेसफुल और खुशहाल ज़िंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। इस बुक समरी से रिलेटेड आपका कोई भी समस्या सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।